मैडम उम्मीद तो 4.5 साल से नहीं जागी तो उनकी जागनी है तो हम रह की गए पीछे 3 महीने रह गए 3 महीने की होएगा बच्चा सारा साल नहीं पढ़िया तो हम 2 महीने पढ़ के की कर लूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनका नाम चरणजीत सिंह चन्नी नहीं है, उनका नाम है चरणजीत सिंह सिद्धू। सिद्धू मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस समय वो एक डम्मी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन व्यापारियों से हमेशा सौतेला व्यवहार ही किया जाता है। ये जो मैडम जो बोर्ड लगते हैं ना, ये होती है मैडम एक्चुअल में चापलूसी। ये आज ये बोर्ड उतरने शुरू हो गए, धीरे धीरे जो बाकी बोर्ड है वो उतर जाएंगे, फिर उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी के बोर्ड आ जाएंगे। लेकिन ये पूरी पैसे की बर्बादी जो है पहले कैप्टन साहब ने की थी, अभी जो है चन्नी जी आएंगे या सिद्धू जी आएंगे वो क्या पैसे की बर्बादी करेंगे। चन्नी साहब को ये शोभा नहीं देता, अभी ये हमारे कैप्टन साहब की जगह मुख्यमंत्री बन गए, अब इनको ये चाहिए कि वो एक्टिव हो जाएं। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मुख्यमंत्री के पद पे अब चरणजीत सिंह चन्नी विराजमान हो चुके हैं। लगातार पद ग्रहण करते हुए ही एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कई तरह की फेर बदल भी लगातार जारी है। आम लोगों की समस्याओं से लेकर विकास के मुद्दों पर कई तरह के वादे और दावे भी किए जा रहे हैं। कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। नया चेहरा, नई उम्मीद जागी है लोगों में। तो आइए व्यापारियों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या कुछ नए चेहरे से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, नया चेहरा नई उम्मीद, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कह रहे हो जो हमारे नए बने मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनके बारे में। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनका नाम चरणजीत सिंह चन्नी नहीं है, उनका नाम है चरणजीत सिंह सिद्धू। वो जो हैं सिद्धू मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस समय वो एक डम्मी मुख्यमंत्री हैं जिनको सिद्धू साहब जो है पीछे बैठ के जो चलाएंगे, इसलिए उनका नाम जो चरणजीत सिंह चन्नी नहीं होना चाहिए, चन्नी की जगह सिद्धू होना चाहिए। अच्छा, दूसरा बात आपने कहा कि क्या उम्मीदें हैं। उम्मीदें देखो हमें बहुत है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया टिकी है, लेकिन ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये उम्मीदों पे खरा नहीं उतरती हैं। हमेशा से आज तक होता है, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार, उन्होंने जो है व्यापारियों की जो सुध नहीं ली है, सुध लेते हैं या तो जो माइनॉरिटी होते हैं उनकी सुध लेते हैं, कुछ दलित होते हैं उनकी सुध लेते हैं, मुस्लिम वर्ग हैं उनकी सुध लेते हैं, किसान हैं उनकी सुध ली जाती है। लेकिन जो व्यापारी है उनमें व्यापारियों में दलित भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, हर किस्म के तबके के लोग हैं, चाहे हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, कोई भी है, लेकिन व्यापारियों से हमेशा सौतेला व्यवहार ही किया जाता है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि वो व्यापारियों के बारे में सोचेंगे और जो वादे जो है हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन साहब ने किए थे, अपने बड़बोलेपन में किए थे, गुटखा साहब की कसम खा के, जो बिल्कुल गलत था, मैं यही सोचूंगा कि उम्मीद करूंगा कि वो कुछ ना कुछ जो है उन वादों में पूरा करेंगे। जैसे नशे का खात्मा था, नशे के ऊपर थोड़ी सी लगाम कसेंगे, या जो रेत माफिया थी उसके ऊपर लगाम कसेंगे। इसी तरह के बहुत से मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाए हैं। मुद्दे तो हर सरकार उठाती है, लेकिन उनको जो पूरा नहीं किया जाता है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि ये जो हमारे नए मुख्यमंत्री जो हैं चरणजीत सिंह जी सिद्धू, वो जो है आप ज़रूर जो वादों को थोड़ा बहुत पूरा करेंगे और आम जन को रिलीफ देंगे। कैप्टन साहब की कुर्सी छोड़ते ही उनके जो बोर्ड लगे थे, जो उनके सम्मान में लगे थे कि कैप्टन एक ही हुंदा है। अब सवाल ये उठकर निकल के सामने आ रहा है कि जो कार्यकर्ता डंके की चोट पर कहते थे कि ये वादे पूरे किए गए, वही फिर बोर्ड उतारने की तरफ भी आ गए। तो कहीं ना कहीं आपसी काटो कलेश का नाता जो कांग्रेस का है वो फिर से उभर कर बाहर आ रहा है और अपने ही अपनों से नाराज नजर आ रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो मैडम जो बोर्ड लगते हैं ना, ये होती है मैडम एक्चुअल में चापलूसी। ये जितने भी छोटे वर्कर होते हैं वो बोर्ड लगाते हैं, कोई भी हो, चाहे मैं खाली कैप्टन साहब के जो चेले हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी के जो छोटे छोटे लीडर होते हैं, जो ब्लॉक प्रधान होते हैं, उनका ये एक दिखावा होता है उनका भी, हाँ जी हम अपने बड़े लीडर को खुश करें। कोई सिद्धू को खुश कर रहे थे उस समय, कोई कैप्टन साहब को खुश कर रहे थे। चलो वो बोर्ड उतर गया। अभी इधर हमारे ये जो घंटाघर एरिया में हमारी दुकान है, इधर बहुत से बोर्ड जो कैप्टन साहब ने लगाए थे, जब वो सिद्धू साहब ने अपने 60-70 MLA लेके शक्ति प्रदर्शन जिस दिन पहले दिन किया था, जिस दिन वो उनको ये बनाया गया था, क्या कहते हैं, उनको प्रधान बनाया गया था, उसके बाद ही ये जो है बोर्ड लगे थे। अब ये आज ये बोर्ड उतरने शुरू हो गए, धीरे धीरे जो बाकी बोर्ड है वो उतर जाएंगे, फिर उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी के बोर्ड आ जाएंगे। लेकिन ये पूरी पैसे की बर्बादी जो है पहले कैप्टन साहब ने की थी, उनके ये जो समर्थक थे उन्होंने की थी। अभी जो है चन्नी जी आएंगे या सिद्धू जी आएंगे, वो क्या पैसे की बर्बादी करेंगे, वो कहेंगे जी हमने ये किया, हमने वो किया। एक्चुअल में जो ग्राउंड लेवल पे तो काम नहीं इतने होते हैं,
जो काम होते हैं वो कागज़ों में दिखाए जाते हैं, खाली अपनों की और अपनी जेबें भरी जाती हैं। चन्नी साहब को ये शोभा नहीं देता। अभी ये हमारे कैप्टन साहब की जगह मुख्यमंत्री ये बन गए। अब इनको ये चाहिए कि वो एक्टिव हो जाएं और काम करें। बगैर चाय हो गया, ये जो चापलूसी होगी दिल्ली बम्बई इधर उधर जाके भाग के, ये सब बंद करें, ढकोसलेबाजी। इनको ये चाहिए कि जो ग्राउंड लेवल पे काम करें, सब महकमों में जाएं, गेड़ा मारें। वहाँ चाय पीने की जगह जो कॉरपोरेशन का जो दफ्तर है वहाँ कमिश्नर के साथ में चाय पिएँ वहाँ के। और जो दूसरे एरिया है पंजाब के कितने शहर हैं बड़े बड़े, जलंधर हो गया, अमृतसर हो गया, ये जो संगरूर हो गया, बठिंडा हो गया, बरनाला हो गया, इतने शहर हैं बड़े बड़े। वहाँ की कॉरपोरेशनें जो हैं, वहाँ के जो थाने के जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उनके संग में चाय पिए, फिर तो मज़ा भी आए ना। ये चापलूसी क्यों कर रहे हैं? इनको ये चाहिए कि ठोस कार्रवाई करें। मैडम उम्मीद तो 4.5 साल से नहीं जागी तो उनकी जागनी है, तो हम रह की गए पिछले 3 महीने रह गए। 3 महीने च की होएगा जी? हाँ जी, हम ਜਿਹੜੇ 4.5 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ? सर कहीं ना कहीं चुनावों को कम समय रह गया है, सिस्टम में फेरबदल किया जा रहा है, इसको किस नज़रिए से अभी आम जनता देख रही है? ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਰਪਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਆਣੇ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। कि जी चरणजीत सिंह चन्नी जो नए हमारे सीएम बने हैं, कुछ उम्मीद तो है पंजाब की जनता को उनसे कि वो कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जो अभी रणनीति चल रही है कांग्रेस की, उससे कुछ लगता नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे। हाँ, कैसे लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे? एक्चुअल ऐसे है ना कि जो उनकी अपनी पार्टी की अंदरूनी मैनेजमेंट है वही अभी तक एक नहीं है। कोई उनके खिलाफ है, कोई उनके साथ है। जैसे कैप्टन के साथ हो रहा था वही चन्नी के साथ हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे। लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, हर तरफ फेरबदल भी जारी है, इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? एक्चुअल वो तो अपनी तरफ से करेंगे तो अच्छा एफर्ट ही करेंगे, क्योंकि वो तो चाहते भी हैं कि पंजाब की जनता को कुछ अच्छा मिले। लेकिन मैं आपको पहले भी यही बता रहा हूँ कि जो उनके साथ मैनेजमेंट, जो उनके साथ लगे हुए हैं MLAs वगैरह, वो उनकी खिलाफत भी कर रहे हैं। कुछ साथ हैं, कुछ उनके खिलाफ हैं। ऐसे है कि जो कांग्रेस ने किया ना कि वो नया चेहरा ऐसी सीट लेके आए हैं, बादल साहब और BSP की आपस में गांठ-जोड़ हो गई है। इसी तरह कांग्रेस ने नया चेहरा पहली बार बना है, ऐसी सीट आई है, CM साहब पहली बार बनी है। तो पहली बार बनने के लिए शायद हो सकता है कि उनको कांग्रेस को नई उम्मीद जागे और आगे आगे जीते वो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सर आप क्या कहना? बढ़िया, अगर बढ़िया काम करेंगे, चाहे 2 महीने में करें, चाहे 3 महीने में करें, काम तो काम ही है। विकास तो विकास है, विकास का कोई टाइम नहीं होता है। विकास 2 दिन में भी हो सकता है, विकास 4 महीने में भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है। जो काम अच्छा करेगा वो CM के लायक ही होगा। जैसे कि लगातार कई तरह के वादे भी उनकी तरफ से किए जा रहे, कई तरह के दावे भी उनकी तरफ से किए जा रहे, क्या उम्मीद है कि जिस तरह से कैप्टन साहब कई तरह के वादे उन्होंने किया था, बोर्ड लगाए गए थे, लेकिन अब बोर्ड उतर गए और कुर्सी से वो उतर गए, कुर्सी छोड़ चुके हैं, क्या उम्मीद है कि इस बार जो नया चेहरा है, नई उम्मीद आ गई? मैडम ऐसे है, जो पंजाब का GST आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो पंजाब को पूरा हक नहीं मिला उनको, और कैप्टन साहब इस करके उनकी कमज़ोरी रह गई, जो काम नहीं कर सके। अगर वो सारा पैसा GST का बाकी स्टेटों को दिया जाता, वो पंजाब को भी दिया जाता, तो कैप्टन साहब भी पूरा काम कर सकते हैं। नए CM ने ये कहना चाहते हैं, साड़ी जिन्ने फड़ियां वाले ते खड़े हैं, जिन्ने फड़ियां लाउंदे रेड़ियां लाउंदे हैं, साढ़े 5 साल से चक ही आउंदे सीगे, हले तक जगह नहीं मिली है। कई दुकान वाले अपनी दुकान खोल के फड़ी लाउंदे बाहर, उन्होंने जगह दी जाए, क्योंकि अगले CM साहब ने कुछ की नहीं थी। ये थे व्यापारी और आम लोग जिन्होंने दी अपनी राय और बताई अपनी उम्मीदें, और कई मांग भी उठाई है, जैसे रेडी फड़ी वालों ने भी अपनी समस्या मुख्यमंत्री साहब के सामने रखी है। सो ऐसे ही और लेटेस्ट यूनिक अपडेट के लिए देखते रहें खबर दिन भर। कैमरा पर्सन दविंदर सिंह के साथ मैं शिवांगी विदा लेती हूँ, धन्यवाद।